राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये राम कथा, श्री रामचरितमानस ऐसा सदगुरु है कि ये ज्ञान भी देता है, वैराग्य भी देता है, योग भी देता है, और भवसागर के जितने भी बड़े से बड़े रोग हैं, कैसे रोग, मोह, शोक, काम, क्रोध, इन रोगों की ऐसी दवा करता है कि इन रोगों को ठीक कर देता है। जैसे बाबा का मतलब ये, बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी को गुरु नहीं बना पाया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गुरु किसको बनाऊं, मेरे मन का कहीं कोई गुरु मुझको नहीं मिल रहा है, तो आप इस रामचरितमानस को, इस राम कथा को अपना गुरु मान लीजिए। तो ये गुरु आपको ज्ञान, वैराग्य, योग, ध्यान, भक्ति, पूजा सब कुछ प्रदान कर देगा। और जो सांसारिक रोग हैं वो सारे रोगों की दवा कर देगा। उन सांसारिक रोगों की दवा करने के लिए व्याख्याकारों ने इस रामचरितमानस को अश्विनी कुमारों के समान माना है। अब अश्विनी कुमार कौन थे? ये कथा श्रीमद् भागवत में से आई है कि त्वष्टा की बेटी थी प्रभा, और प्रभा पत्नी थी सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान के यमराज, यमुना महारानी और छाया, 3 बच्चे पैदा हुए प्रभा के गर्भ से। लेकिन प्रभा सूर्य भगवान के तेज को नहीं सहन कर पाई और वो तीनों बच्चों को छोड़ करके चली गई और घोड़ी बन करके तपस्या करने लगी। अब कुछ समय बाद छाया के गर्भ से सूर्य भगवान के 2 बच्चे पैदा हुए, शनि और ताप्ती। अब शनि ने क्या काम किया कि शनि ने यमराज की लातों से पिटाई कर दी, लात मारी, पिटाई कर दी उनकी। तो यमराज ने सूर्य भगवान से कहा अपने पिताजी से कि पिताजी महाराज, देखो ये मुझसे छोटा है शनि, और इसने मुझे लातों से मारा है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, इसने तो मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। जब सूर्य भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो वास्तव में बात सही निकली, उनको लातों से मारा तो शनि देव ने। लेकिन ध्यान में उनको ये भी पता चल गया कि प्रभा कहाँ है, कि वो घोड़ी बन के तपस्या कर रही है। तो वो भी घोड़ा बन के वहाँ पहुँच गए, सूर्य भगवान भी घोड़े का स्वरूप करके और प्रभा के पास पहुँच गए। जब घोड़ा बन के वहाँ पहुँच गए तो फिर भैया प्रभा के गर्भ से 2 राजकुमार फिर पैदा हुए वहाँ। वो थे दोनों अश्विनी कुमार। वो इतने गजब के वैद्य, इतने गजब के वैद्य भैया, इतने बड़े डॉक्टर उस जमाने के कि च्यवन ऋषि ने कि दोनों आंखें फूट गई थी, बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया था। उन च्यवन ऋषि को इन्होंने एक कुंड में जड़ी बूटियाँ डाल के स्नान करा दिया, तो च्यवन ऋषि 16 साल के युवा बन गए, किशोर अवस्था प्राप्त हो गई, बिल्कुल निर्दोष, कोई बीमारी नहीं उनको। इतने बड़े वैद्य हैं अश्विनी कुमार। तो ये रामचरितमानस है ना, अश्विनी कुमारों के समान इतना बड़ा वैद्य है ये रामचरितमानस, राम कथा, कि दुनिया के बड़े बड़े रोगों को समाप्त कर, भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए इसका सेवन, इसका पाठ, इसकी पूजा जरूर करना चाहिए। इसको गुरु मान लेने में कोई घाटा नहीं है। अब बाबा कहते हैं, जनन जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये श्री रामचरितमानस जननी और जनक हैं, किसके? जो सिया राम जी से प्रेम करती हैं उनके। जननी मानी माता, जनक माने पिता। जो प्रभु श्री राम से, उनकी राम कथा से, उनके नाम से, इस रामचरितमानस से जो लोग प्रेम करते हैं उनके भगवान श्री राम माता पिता हैं। और कैसे हैं?
कि बीज सकल व्रत धर्म नियम के, सारे व्रतों के, सारे धर्मों के, सारे नियमों के बीज वृक्ष हैं। सब कुछ की उत्पत्ति उन्हीं में से हुई है। बात बिल्कुल सही है। आप राम कथा सुन रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रखा है, आप मन लगा के प्रेम से नहीं सुन रही हो, तो आपके हृदय में अनुराग पैदा नहीं हो सकता, आपके हृदय में प्रेम पैदा नहीं हो सकता। कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, लेकिन मन रखा है घर पर। बेटा क्या कर रहा होगा, बेटी क्या कर रही होगी, भैंस कैसी होगी, गाय कैसी होगी, वो कैसा होगा। गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, वहाँ से घर के फ़ोन लग रही हैं, मोड़ा सोएगो का, मुड़ी कैसी है, वो घर को आएगो का, गैया को सानी कत्ते का, भैंस को सानी कत्ते का। तो फिर मन में अनुराग पैदा नहीं हो सकता। अनुराग पैदा तभी होगा जब आपके मन में प्रेम होगा, फिर भगवान आपके माता पिता जरूर बन जाएंगे। फिर नहीं बने तब बात करना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि इस सिया राम के नाम से, भगवान प्रभु के कथा से, तीर्थों से, इनसे आप प्रेम कर लो, बड़ी थोड़ी सी देर के लिए कर लो, फिर आपके माता पिता बन जाएंगे, आपके जीवन को वही चलाएंगे। क्योंकि वो सारे व्रतों के, धर्मों के, नियमों के संस्थापक हैं, उनमें से सबकी उत्पत्ति हुई। इसलिए बाबा कहती हैं कि श्री रामचरितमानस महाराज को अपना गुरु बनाने में, इनसे प्रेम करने में आपको कोई घाटा नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लाभ ही लाभ होगा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।